हर एक तरह के जो यहाँ पर साधु सन्यासी हैं वो पहुंच रहे हैं, योगी पहुंच रहे हैं, हठ योगी पहुंच रहे हैं और हर एक तस्वीर दर्शकों यकीन मानिए अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6 दिन बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रयागराज नगरी सज चुकी है। साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कहीं संत हठ योग कर रहे हैं तो कहीं भक्तों की टोली कैमल राइड का मजा ले रही है तो अरैल घाट पर एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कोई तैयार है और सुरक्षा तो ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जल थल नभ हर तरफ सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में है और साधु संतों के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी के वेश में, इस तरीके से यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की गई है। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हठ योगी गिरी महाराज से। सुबह 4:51 पर घड़े के पानी से इन्होंने स्नान किया। बाबा का हठ योग देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। प्रयाग क्षेत्र में ऐसे कई संत हठ योग में लीन है। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में एनडीआरएफ की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। यूपी पुलिस के जाबाज भी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक कलाकार भी पहुंच रहे हैं। एक महिला कलाकार ने अमृत कलश में राम शब्द को उकेरा है। वहीं जो श्रद्धालु महाकुंभ से पहले पहुंच गए हैं वो प्रयाग क्षेत्र में ऊंट की सवारी करके मजा ले रहे हैं। यहाँ तीर्थ नगरी संगम में ऊंट की सवारी करने का बहुत ही अच्छा आनंद आया है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने पहली बार ऊंट की सवारी की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। नहीं, अभी पहली बार की है मैंने। डर लगता है मुझे इस पे जाने से। अब 144 साल बाद महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उसकी भव्यता देखने लायक है। बस इंतजार है 13 जनवरी का, जब महाकुंभ की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की इस अद्भुत तस्वीर के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात संभल की करेंगे। दरअसल संभल में जो पुलिस चौकी ठीक मस्जिद के सामने बनी थी, पहले वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया था कि यह चौकी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन अब एक एफिडेविट दिया गया है और इस दावे को खुद खारिज किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनी है वो सरकार की जगह है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल थाने पर नया ट्विस्ट, एसपी के दावे की खुली चिट। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। थाने की जमीन सरकारी, ओवैसी को पड़ेगी भारी। वोट बैंक की साजिश फेल, विपक्ष का तुष्टीकरण से मेल। संभल की घटना नीति ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। संभल पर विपक्ष लाव लश्कर के साथ सियासत करने में जुटा है और उसमें अखिलेश यादव के तो क्या कहने। कुदर की उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जब से हार हुई है, अखिलेश यादव के मन में डर बैठ गया है।
उन्हें लगता है कि 2027 में कुदरकी के साथ संभल भी कहीं हाथ से निकल न जाए। ऐसे में संभल मुद्दे को अखिलेश यादव गर्म रखना चाहते हैं। यही वजह है कि कभी अखिलेश का प्रतिनिधिमंडल संभल जाता है तो कभी सर्वे पर सवाल उठाते हैं, तो कभी शाही मस्जिद के करीब बनने वाले थाने पर आपत्ति जताते हैं। लेकिन इलाके के खालिद और सलीम ने समाजवादी पार्टी की सियासी मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो कैसे, खुद सुनिए इलाके से पुलिस अधीक्षक की जुबानी। यहाँ पे मेरे ऑफिस में एक मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताया अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, मामला ये था कि सर हमारी ज़मीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी ज़मीन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अब जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर जाहिर सी बात है आपने आपत्ति हटा दी है कि हमारी नहीं हमारी नहीं है सर, आपकी नहीं सर। खालिद और सलीम के खुलासे से साफ है कि ओवैसी के दावे में कितना दम है। साथ ही उन लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी जो दावा कर रहे थे कि थाने की जमीन वक्फ बोर्ड की है। हालांकि पिछले 11 दिनों से शाही मस्जिद के करीब थाने का निर्माण हो रहा है। थाने की 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी है, दीवारों पर लिंटर डाला जा चुका है। थाने के चारों ओर 7 से 8 फीट की दीवारें खड़ी की गई हैं। 12 से 15 फीट ऊंचे चारों ओर पेड़ लगा दिए गए हैं। संभल में जैसे जैसे थाने की दीवार ऊंची हो रही है, विपक्ष की सियासत भी बढ़ती जा रही है। संभल में हिंसा की आग बुझ चुकी है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस मुद्दे को ओवैसी और अखिलेश हवा देने में लगे हैं। यकीन नहीं तो सुनिए संभल पर अखिलेश यादव आखिर क्या कह रहे हैं। ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। दूसरी तरफ बावड़ी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि पिछले 5 दिनों से बावड़ी की खुदाई रुकी हुई है। बावड़ी स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 18वां दिन है, लेकिन बावड़ी की खुदाई जिस रफ्तार से चलनी चाहिए थी वो फिलहाल अब धीमी पड़ चुकी है। वजह साफ है क्योंकि जो इमारत है नीचे काफी क्षतिग्रस्त है और इसलिए पिछले 5 से 6 दिनों से मजदूर केवल यहाँ से मिट्टी हटाने की प्रक्रिया देखिए कर रहे हैं। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, बावड़ी को जल्द से जल्द खाली किया जाए ताकि जो आगे की प्रक्रिया है कैसे उसको यहाँ पर बेहतर तरीके से शुरू किया जाए। संभल में हर दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं, जिससे कट्टरपंथियों का दिल घबराने लगा है। ऐसे में सवाल ये है